आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत धारा कहते किसको है। जो स्टूडेंट जो चालक होता है, एक चालक को हम लेते हैं। किसी चालक से, जैसे एक चालक लिए और इस पे 2 पॉइंट नोट किए, ए और बी। इसके बीच का जो आवेश का प्रवाह होता है, इसके बीच जो आवेश का व्यवस्थित प्रवाह होता है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कुछ भी ले लिया और इससे जो विद्युत का या आवेश का जो व्यवस्थित प्रवाह होगा किसी दिशा में, उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा को जो मापते हैं, इसको जो मापने वाला का यंत्र है उसको हम कहते हैं एम्पियर। विद्युत धारा को मापने वाली यंत्र को हम एम्पियर कहते हैं। या अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर। एम्पियर को ए द्वारा सूचित करते हैं। अब जानेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको आवेश कहेंगे। जैसे इससे होकर कोई अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र का उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम होता है। CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश मतलब धनात्मक होता है, ऋण आवेश ऋणात्मक होता है। अगला है कि परमाणु। अब हम जानेंगे परमाणु क्या है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। यह 3 कणों से मिलकर बना है। परमाणु कितने कणों से मिलकर बना है? परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास धनायन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणायन होता है, प्रोटॉन के पास धनायन होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन के पास अगर -2 चार्ज आवेश है और प्रोटॉन के पास +2 है, तो माइनस और प्लस खत्म कर लेगा। इसी के लिए हम कहते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को खत्म कर लेता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कि इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। यह परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता। अगर ये कोई केंद्र हुआ, केंद्र के अंदर क्या होगा? केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहरी कक्षा में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक पॉइंट नोट करेंगे कि आवेश संरक्षित रहता है, न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। मतलब आवेश जो होता है वो सुरक्षित रहता है, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये नोट करेंगे कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास 2 रुपये हैं, किसी को आप दूसरे को 2 रुपये देते हो, तो जो ले रहा है वो, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन आप जिसको आप दे रहे हैं किसी को, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे है कि चालक किसे कहेंगे। अब जब विद्युत धारा पढ़े थे उसमें हम चालक की जिक्र किए थे, तो चालक कहेंगे किसे? जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होती है उसको विद्युत धारा कहेंगे, चालक कहेंगे। जैसे अगर हम एक पॉइंट लिए ए और बी, इसके बीच अगर विद्युत धारा इसमें हम अगर प्रवाहित किए तो यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया तो इसको चालक कहेंगे। चालक जैसे चांदी, तांबा, मनुष्य, अशुद्ध जल, ग्रेफाइट इत्यादि, लोहा, कुछ भी ले लें। चालक धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अगर एक एक्सेप्शन के तौर पे ले तो ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी विद्युत का सुचालक है।
आगे अब हम जानेंगे कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे कांच, मोम, लाह, शुद्ध जल, रुई, रबर, लकड़ी, एबोनाइट और कागज। जैसे हम अभी पढ़े थे चालक, चालक में अशुद्ध जल क्या होता है, चालक होता है, और शुद्ध जल कुचालक होता है। शुद्ध जल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अगला पॉइंट है कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु कैसा होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अभी हम चालक में पढ़े थे कि ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। आगे अब हम देखेंगे, आगे है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है। तो कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो कांच पर अवस्थित इलेक्ट्रॉन, जब कांच को की एक छड़ लेते हैं, कांच की एक छड़ लेंगे और उसको जब रेशम की कपड़ों से रगड़ेंगे तो कांच के छड़ पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वो रेशम के कपड़ों में चला जाता है। और जब रेशम के कपड़ों में चला जाएगा तो कांच पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी हम पढ़े थे कि जो कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक हो जाता है तो कांच पे धनायन होगा और कपड़ा पे, रेशम के कपड़ों पे ऋण आयन। अगला है, इसी तरह के एक क्वेश्चन और बनती है कि एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होगा। तो एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पे चला जाता है। कि यहाँ किस में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, ऊन में, तो ऊन से एबोनाइट की छड़ पे आ जाएगी, जिसके कारण ऊन धनात्मक हो जाएगा और एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक। ऑब्जेक्टिव पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु में हमने पे क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। इस तरह से विद्युत धारा को हमने लगभग कर लिया है। आगे अब हम विद्युत विभव जानेंगे। विद्युत विभव किसे कहते हैं, प्रति इकाई आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जैसे प्रति इकाई, अब किसी चालक से होकर के हमको जो है ना, इकाई मतलब कुछ मापा तौला आवेश को किसी अनंत बिंदु से कहीं से भी जो है ना एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल बट्टे कूलम होता है। तो विद्युत विभव किसे कहेंगे, प्रति इकाई आवेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभव आगे है कि विद्युत विभव के मात्रक का नाम वोल्ट इटली के महान वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट किसके सम्मान में रखा गया, आलेसांद्रो वोल्टा। अच्छा, पॉइंट नोट करेंगे कि धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक होता है, ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन आ जाए कि धनावेशित वस्तुओं का विद्युत विभव कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ऋणावेशित वस्तुओं का विद्युत विभव ऋणात्मक होगा। और अनावेशित वस्तुओं, जैसे जिस पे कोई चार्ज नहीं हो उसको अनावेशित वस्तु कहेंगे। तो अनावेशित वस्तुओं का विभव शून्य होगा। आगे है कि 1 वोल्ट विभव किसे कहेंगे, तो वही है कि 1 वोल्ट विभव 1 जूल बट्टे 1 कूलम को जो है ना, जो अभी हमने इसका जो क्या पढ़ा था, इसका जो हम SI मात्रक पढ़ा था जूल बट्टे कूलम, 1 जूल बट्टे 1 कूलम को वही 1 वोल्ट विभव कहेंगे। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, वही उसका परिभाषा ही वही हुआ। विभवांतर अब देखेंगे हम, विभवांतर किसे कहेंगे, तो विभवांतर को इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। जैसे कि कोई बिंदु हम नोट करते हैं A और B, यहाँ पे विद्युत विभव कुछ और है, यहाँ पे विद्युत विभव कुछ और है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मतलब अंतर होगा विद्युत विभव का, उसको विभवांतर कहेंगे। विभवांतर किसे कहेंगे, किसी 2 बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। आगे है सेल। अब सेल हम कहते किसको हैं, तो सेल एक प्रकार के उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सेल, कभी भी हम सोलर वाली सेल को देखेंगे तो उसमें जो है ना एक केमिकल पड़ता है, जिसके कारण जो है ना उससे एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
सेल का कैथोड सिरा प्लस तथा दूसरा सिरा एनोड जो माइनस कहलाता है। सेल में जो प्लस वाली भाग होता है उसको कैथोड कहेंगे और जो माइनस वाली भाग होगा उसको एनोड कहेंगे। सेल का उपयोग वोल्टेज या करंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज या करंट उत्पन्न करने के लिए। अब आगे है कि सेल, जब हम सेल पढ़ लिए तो सेल के बारे में जानेंगे कि सेल होता कितना प्रकार का है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। वैसे प्राथमिक सेल अब किसे कहेंगे? तो वैसा सेल जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है उसे प्राथमिक सेल कहेंगे। जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है उसे प्राथमिक सेल कहेंगे। जैसे टॉर्च में लगने वाली वो सेल होती है, टॉर्च में लगने वाली, जिसे आम भाषा में बैटरी कहते हैं, टॉर्च में लगने वाली बैटरी, उसको प्राथमिक सेल कहेंगे। द्वितीयक सेल वैसा सेल जिसका को आवेशित कर बार बार उसका उपयोग किया जा सकता हो उसको द्वितीयक सेल कहेंगे। दूसरा है कि द्वितीयक सेल, तो वही द्वितीयक सेल किसे कहेंगे? जिसको जो है ना आवेशित, जिसको चार्ज करके दोबारा दोबारा यूज किया जा सकता हो उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल कहेंगे। जैसे फ़ोन में लगने वाली बैटरी, वो कैसी सेल है? द्वितीयक सेल है। तो सेल का आविष्कारक, अब देखेंगे कि सेल का आविष्कारक अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। बाद में इसका नाम वोल्टीय सेल रखा गया। सेल का आविष्कार जो है अलेसांद्रो वोल्टा ने किया, बाद में इसी का नाम बदल के वोल्टीय सेल कर दिया गया था अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में। जब सेल जान लिए तो अब जानेंगे कि बैटरी किसे कहते हैं। तो सेलों के जो व्यवस्थित समूह हैं उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। बैटरी का कार्य भी क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहेंगे। जैसे कोई सेल ले लिए, 3 सेल ले लिए, इसका या अब हम इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका ये हुआ प्लस, ये छोर माइनस, ये छोर प्लस इसका, तो ये छोर माइनस, ये छोर इसका माइनस हो जाएगा। फिर इसी को बैटरी कहेंगे। सेल के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहेंगे। बैटरी का कार्य भी क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बैटरी तक हम जान लिए हैं। आगे हम कल विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे। यदि आप लोगों का इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से जा करके आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ों से बनाया गया है।